मैं सरफराज मोमिन आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग वेक्टर के अगले लेक्चर में दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर के बारे में जान लेते हैं कि वो क्या होता है। वो हम लोग ना क्लास के दौरान बहुत सारी चीज़ों में हम लोग कर चुके हैं पहले भी, तो इसका मतलब कि वो ईजी रहा होगा तभी हम लोग कर चुके हैं और उस पर ध्यान नहीं दिए। लेकिन अभी उसको ना क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा हाईलाइट करके समझने की कोशिश करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन बाय वेक्टर बाय स्केलर क्या होता है, मतलब किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है। तो हम लोग अगर एक वेक्टर ले लेते, जैसे वेक्टर ए ले लेते, सपोज कोई एक वेक्टर है और इसको हम लोग 5 टाइम या 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक चीज़ देखने में लग रहा होगा कि जो ए है ये वेक्टर है और ये 5 जो है ये क्या है, एक प्रकार का स्केलर है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, ये सिर्फ एरो बता दे रहा है। तो जब हम इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 5 ए वेक्टर आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब होता है कि जो वेक्टर ए है उसका 5 टाइम ये वेक्टर होगा। अगर हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो अगर मान लेते हैं वेक्टर ए इतना बड़ा है तो ये वाला जो 5 ए वेक्टर है ये 5 टाइम्स, मतलब इसके लेंथ से 5 गुना क्या होगा, बड़ा होगा। छोटा दिख रहा होगा लेकिन बड़ा होगा, 5 गुना बड़ा होगा, मतलब जितना बड़ा ये उससे 5 गुना बड़ा ये। और जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए है उसी डायरेक्शन में वेक्टर 5 ए वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, इसके पीछे माइनस या नेगेटिव का साइन लगा देते हैं या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -5 भी तो एक स्केलर है। अगर वेक्टर ए को -5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है, -5 ए वेक्टर आता है। क्या आता है, -5 ए वेक्टर। तो इसका क्या मतलब होता है कि हम लोगों को वेक्टर ए का जो लेंथ है उसका 5 गुना बनाना होगा वेक्टर -5 के लिए, लेकिन उसका डायरेक्शन उल्टा होगा। मतलब जो वेक्टर ए का डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट वाले डायरेक्शन में -5 ए वेक्टर लाई करेगा। अगर हम उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बनाए तो इस तरह से बनेगा, मतलब 5 ए वेक्टर, जितना बड़ा वेक्टर ये ए वाला है उससे 5 गुना वेक्टर बड़ा होगा और उसके डायरेक्शन के अपोजिट वाले डायरेक्शन में होगा, इसीलिए -5 ए वेक्टर है। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने चर्चा कर रखे हैं कि जो माइनस और प्लस होता है वेक्टर में वो किसी बड़े और छोटे संख्या को दर्शाने के लिए नहीं होता है, वो आपको डायरेक्शन को बताने के लिए होता है कि कोई वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब अगर कोई वेक्टर पॉजिटिव है और दूसरा वेक्टर निगेटिव है, इसका यही मतलब होता है कि पॉजिटिव वाले वेक्टर का जो डायरेक्शन है निगेटिव वाला वेक्टर उसके जस्ट अपोजिट वाले डायरेक्शन में होगा। अगर वेक्टर ए या वेक्टर ए अगर मान लेते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा था सपोज, तो -5 ए वेक्टर जो होगा ईस्ट के जस्ट अपोजिट वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा होगा। लेकिन -5 ए वेक्टर जो है ये 5 गुना बड़ा होगा वेक्टर ए से, जो इसका लेंथ है उससे 5 गुना बड़ा ये बड़ा होगा। बस उसका क्या होगा कि डायरेक्शन चेंज होगा, उसके अलावा कुछ नहीं चेंज होगा। अब हम लोग वेक्टर बाय स्केलर तो हम लोग जान चुके हैं कि कुछ भी नहीं है, इजी है। कोई भी वेक्टर होगा उसमें स्केलर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर टाइम हो जाएगा, मतलब कि 10 गुना 5 गुना इस तरह से होगा। लेकिन जब हम लोग वेक्टर बाय वेक्टर करते हैं, मतलब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई लिख दिया कि वेक्टर ए है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई मतलब अभी ले लेते हैं सपोज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, वेक्टर ए का होल स्क्वायर। नहीं, ये लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और क्या वेक्टर जो ये वाला गुना करते हैं और एक और तरह से हम लोग गुना कर देते हैं मैथ में, वेक्टर ए और डॉट में लगा के वेक्टर ए कर देते हैं, तो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट क्या सेम होगा या अलग अलग होगा। हम लोग तो पहले मैथ में पढ़ते कि 5 × 5 लिखो तो भी क्या आता है 25, 5.5 लिखो तो भी क्या आता है 25। लेकिन जब हम लोग वेक्टर में या फिजिक्स में हम लोग कर रहे होते हैं क्रॉस या डॉट, मतलब इसको हम लोग क्रॉस बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं, डॉट, तो इस दोनों के आने से रिजल्ट में भी क्या होता है, चेंजिंग आता है। अब ये चेंजिंग क्यों आता है और कैसे आता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। मतलब कि हम लोग समझ चुके होंगे कि वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का कितना मेथड है, दो तरीका है। एक तरीका क्रॉस, जो कि सिंबल से पता चल रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट होता होगा, मतलब एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता होगा और एक डॉट मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम लोग जब वेक्टर बाय वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका कितना रूल है, 2 रूल। और दो रूल नहीं बोल सकते, मतलब 2 मेथड है और दोनों मेथड से रिजल्ट क्या आता है, अलग अलग आता है। और दोनों मेथड से जब रिजल्ट अलग अलग आता है तो दोनों के बनाने का तरीका क्या होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा। तो अभी हम लोग जो पहला वेक्टर बाय वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में जो पहला
चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब एक चीज़ दिमाग में उठ रहा होगा कि मल्टीप्लाई ही करना है तो क्रॉस और डॉट क्यों बनाया गया। तो जब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब दो वेक्टर का मल्टीप्लाई होता है तो ज़रूरी नहीं है कि रिजल्टेंट जो रिजल्ट आने वाला है वो भी वेक्टर हो या फिर वेक्टर ही हो। वो वेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब वेक्टर नहीं होगा तो क्या होगा? स्केलर, मतलब उसके पास डायरेक्शन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जब जिस सेंस में डायरेक्शन नहीं होता तो उसको हम लोग बोलते हैं कि डॉट प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग कि वो डॉट प्रोडक्ट है। तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है जिसको हम लोग दूसरा नाम दिया स्केलर प्रोडक्ट। इसका मतलब कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता होगा? स्केलर क्वांटिटी आता होगा। इसीलिए इस प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, मतलब एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो दो वेक्टर का हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे उसमें इट इज अ प्रोडक्ट, मतलब एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है वेक्टर टू प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा। अब ये प्रोजेक्शन क्या होता है, ये क्या चीज है? प्रोजेक्शन जो हिंदी में बोलते हैं हम लोग परछाई बोलते हैं। जैसे कि अभी लाइट, मतलब अगर मान लीजिए मेरा ये हाथ है और कैमरा की तरफ से लाइट आ रहा है तो इस लाइट के कारण ये हाथ का परछाई कहाँ बनेगा? इस बोर्ड पे बनेगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि ये इस हाथ का इस बोर्ड पर क्या बन रहा है? प्रोजेक्शन बन रहा है। या फिर बोलते हैं ना कि प्रोजेक्टर चलाया गया, किसी मूवी को देखने के लिए, क्रिकेट मैच को देखने के लिए प्रोजेक्टर चलाया गया, मतलब वो प्रोजेक्शन से ही देखा जाता है। तो मतलब किसी पर्दा पर लाइट के द्वारा जो चीज़ चल रही होती है उसी को हम लोग देख रहे होते हैं, मतलब वहाँ पे प्रोजेक्शन परछाई को ही देख रहे होते हैं। तो प्रोजेक्शन का क्या मतलब हुआ? परछाई। तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि दो वेक्टर में से एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन के मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक चीज़ देखें, जैसे कि वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो इस दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर हमको ए डॉट बी करना है, वेक्टर ए डॉट बी करना है, डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है। जिस दो वेक्टर को हम लोग गुना मल्टीप्लाई करेंगे उस दोनों के बीच में डॉट रख देना, तो डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा। और डॉट और क्रॉस में बहुत अंतर होता है। डॉट और क्रॉस कभी बराबर नहीं होता है, कभी कभार बराबर हो सकता है लेकिन हमेशा बराबर नहीं हो सकता। तो जैसे ए डॉट बी है तो यहाँ पे ए डॉट बी कहने का क्या मतलब है कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है, कोई भी एक वेक्टर ले लो, चाहे तुमको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेने का मन कर रहा, चाहे एक ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेने का मन कर रहा, तुमको जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेने का मन कर रहा है उस वेक्टर को तुम क्या कर सकते हो? ले सकते हो। तो अभी मेरा मन कर रहा है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ले जाए, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। फिर बोला गया कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन, उस वेक्टर जिस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड लेंगे उस वेक्टर पे उस दूसरे वेक्टर पे क्या होना चाहिए? प्रोजेक्शन होना चाहिए, परछाई होना चाहिए। तो दूसरा वेक्टर कौन हो गया? बी वेक्टर हो गया। इसका परछाई कहाँ आएगा? जैसे कि अगर हम लाइट इस पर डालेंगे तो कहाँ से कहाँ तक आएगा इसका परछाई? यहाँ से यहाँ तक आएगा, मतलब ये वाला इसका प्रोजेक्शन होगा, ये वाला जो लेंथ होगा ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो अब इस लेंथ को कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करा था, मतलब एक वेक्टर को तोड़कर दो वेक्टर में तोड़ने का तरीका। तो यहाँ पे हम लोग बी वेक्टर को क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। तो जब इसको तोड़ेंगे तो ये कॉस थीटा इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है ये वाला वेक्टर, दोनों वेक्टर। तो यहाँ पे जो टूटेगा तो ये कौन सा वेक्टर कहलाएगा? बी कॉस थीटा कहलाएगा। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या कहला जाएगा? बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। हो गया। यही तो बोल रहा था डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बोला था कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो, दूसरा वेक्टर का प्रोजेक्शन किस वेक्टर पे? उस वेक्टर पे जिस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड लिए। तो यहाँ पे दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे उस वेक्टर पे जिस वेक्टर का हम लोगों ने क्या लिया? मैग्नीट्यूड लिया। तो जो आएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। अभी क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी वेक्टर पहले ले सकते थे। अभी हम क्या किए कि एक वेक्टर ए को हम लोग मैग्नीट्यूड लिए, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन लिए। अभी तुम्हारा मन कर रहा है कि नहीं हम बी वेक्टर लेते हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं और वेक्टर ए का प्रोजेक्शन लेते हैं, तो वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे अगर हम लोग लिखे बी डॉट ए, वेक्टर बी डॉट ए, तो यहाँ पे पहले वेक्टर कौन सा है? बी। तो हम पहले दूसरा नहीं देखना है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं यहाँ पे। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड
अब बी वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना, तो किस पे लेना बी वेक्टर का प्रोजेक्शन, इस पर, इस एक्सिस पर। तो जब इस एक्सिस पे लेंगे तो इस एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है, तो जब इसका प्रोजेक्शन ऊपर लेंगे तो कहाँ तक जाएगा, ऊपर यहीं तक जाएगा। तो लो यहाँ पर हो गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, कौन सा प्रोजेक्शन हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए कॉस थीटा। इस रिजल्ट से हमको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि वेक्टर डॉट प्रोडक्ट किसी भी सीक्वेंस में नहीं होता है, मतलब कि पहले किसी वेक्टर को रखो या बाद में किसी वेक्टर को रखो, या इस तरह से रख के हम लोग जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा सेम आता है। तो हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। ये चीज अगर यहाँ पर बताया गया तो आगे जरूर इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा, और होता है। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पे सीक्वेंस में मैटर नहीं करता कि ए पहले आया या बी पहले आया, वहां पर मैटर करता है ए पहले आने से और बी पहले आने से रिजल्ट में बदलाव आता है। तो आप लोग इसे ना, और दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन उसी वेक्टर पे लेना जिसका हम मैग्नीट्यूड ले चुके हैं। तो रिजल्ट निकलता है ए डॉट बी का, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और दोनों एंगल के बीच कॉस थीटा लगा देने से। तो यहाँ पे जो थीटा है, थीटा तो आप लोग समझते ही हैं पहले से कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वो दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, तो आप उस तरह से बना सकते हैं। मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड रखो, फिर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड रखो और कॉस थीटा रखो, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट निकलेगा, मतलब रिजल्ट निकलेगा वो आपका ए डॉट बी का होगा, वेक्टर ए डॉट बी का। लेकिन एक चीज बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल ही ना मालूम, दोनों वेक्टर के बीच एंगल ही ना पता हो, और बोला जाए कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालें, तब कैसे निकालेंगे, तब तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं पिछले वाले मेथड सबसे, जो हम लोग यूनिट वेक्टर से निकालते थे वैसे करके निकाल सकते हैं। लेकिन जब तक हमको थीटा नहीं पता रहेगा, तो कॉस थीटा में जब तक नहीं रखेंगे तब तक तो एक रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, वैल्यू नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो भी वेक्टर होगा दिया हुआ दो वेक्टर, उसमें वो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से दिया ही रहता है वेक्टर का, या नहीं भी दिया रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि वेक्टर आई कैप जे कैप एंड के कैप के फॉर्म में दिया हो, तब कैसे निकालेंगे वेक्टर, मतलब वेक्टर की दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो ये भी निकालना क्या है, इजी है, देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि वेक्टर ए, एक वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है A1 दे देते, A1 B1 और C1, A1 B1 C1, A2 X I कैप, B2 Y J कैप, C2 Z K कैप, इस तरह से दिया होगा। अब इस दोनों के बीच में हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और दोनों के बीच का थीटा एंगल नहीं मालूम है, थीटा क्या है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, तब कैसे निकालेंगे। तब तो ये वाला फॉर्मूला फ्लॉप कर गया, तब हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, मतलब इलीगल फार्मूला साबित हो जाएगा। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना है कि डॉट प्रोडक्ट है, सबका डॉट निकाल दो, जो भी हम लोग पहले वाला मल्टीप्लिकेशन करने वाला तरीका उसी तरीके से करके देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँच पाता है। ए डॉट बी अगर हम करना चाहें, वेक्टर ए डॉट बी, तो सब वैल्यू को रखो, A1 X आई कैप ले लेते, A1 X आई कैप प्लस B1 Y जे कैप प्लस C1 Z के कैप, मल्टीप्लाइड है मतलब डॉट प्रोडक्ट A2 X आई कैप B2 Y जे कैप प्लस C2 Z के कैप। अच्छा एक्स वाई सबको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई जब दे चुके तो आई कैप जब दे चुके हैं तो एक्स वाई देना जरूरी नहीं, तो एक्स वाई जेड सबको हटा देते हैं। तो अब सबका क्या करना है हम लोगों को, मल्टीप्लाई करना है कि A1 आई कैप B1 जे कैप C1 के कैप और डॉट A2 आई कैप B2 जे कैप और C2 के कैप, ये सबका मल्टीप्लाई करना जो पहले करते आ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे करना सबको बारी बारी मल्टीप्लाई करो, पहले पूरे को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर पूरे को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर पूरे को इससे मल्टीप्लाई करो। तो करते हैं A1 आई कैप इंटू में A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप प्लस B1 जे कैप A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप C2
के कैप प्लस में C1 के कैप इंटू A2 आई कैप B2 जे कैप C2 के कैप, इस तरह से। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, A1 इंटू A2 और आई कैप इंटू आई कैप कर सकते हैं अलग, मतलब A1 A2 इंटू आई कैप इंटू आई कैप डॉट आई कैप कर सकते हैं, करके देखते हैं। तो A1 इंटू में A2 और आई कैप में आई कैप, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में A1 इंटू B2 आई कैप डॉट जे कैप, इस तरह से, प्लस A1 C2 आई कैप डॉट में के कैप। पहले वाले को मल्टीप्लाई करके बाकी सबको हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? ताकि आप लोग मतलब अगर इसको समझ गए तो बाकी सबका भी मल्टीप्लाई करके समझ सकते हो कि क्या है। अभी हम लोग तो समझ गए कि A1 और A2 का मैग्नीट्यूड आसानी से पता हो सकता है और निकाल भी सकते हैं। जो भी वैल्यू दिया रहेगा 5, 6, 7, 8, -2 इस तरह से वैल्यू रहेगा मालूम, तो उसका मल्टीप्लाई किया जा सकता है। लेकिन इसका मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा? आई डॉट आई का, आई डॉट जे का और आई डॉट के का, इस सब का मल्टीप्लाई हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इससे पहले हम लोग ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर के बारे में पढ़े थे, मतलब यूनिट वेक्टर सब के बारे में पढ़े थे कि कैसे वेक्टर एक दूसरे के अलॉन्ग रहता है। तो हम लोग ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़े, जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है। इससे पहले हम लोग जान चुके हैं एक्स, वाई और जेड, मतलब सॉरी वाई पर ऐसे दे सकते, और इसको हम लोग आई यूनिट बोल रहे थे, आई कैप, इसको जे कैप और इसको के कैप। यहाँ पे जो आई और जे है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जे और के है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, आई और के एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है इसका मतलब कि तीनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा होगा? 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। कितना डिग्री का? 90। और अभी हम लोग यहाँ पे जो है आई डॉट आई, क्या है? आई डॉट आई है। जब आई डॉट आई है इसका मतलब कि दो वेक्टर है यूनिट वेक्टर जिसको हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट करना है, मतलब आई डॉट आई करना है। तो एक बार करके देखते हैं इसका वैल्यू क्या है। तो जब आई डॉट आई करेंगे तो इसका मतलब होगा कि आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इस दोनों के बीच में एंगल अभी मालूम है यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब हम लोग आई डॉट आई करके देखते हैं कि इसका क्या वैल्यू आता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस दोनों के बीच में एंगल, मतलब आई डॉट आई और आई के बीच का एंगल पता करना है। तो आई और आई के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री, क्योंकि आई भी उसी डायरेक्शन में और दूसरा आई भी उसी डायरेक्शन में, तो उस दोनों के बीच का एंगल कितना? 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग cos 0 डिग्री। आई का मैग्नीट्यूड कितना? 1, फिर आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 और cos 0 डिग्री का वैल्यू भी 1। तो तीनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 1। मतलब आई डॉट आई जो होगा वो कितना के बराबर होगा? 1 के। तो यहाँ पे जो होता है ना आई कैप डॉट में आई कैप, या फिर जे कैप डॉट में जे कैप, या फिर के कैप डॉट में के कैप, ये तीनों एक दूसरे के बराबर है और तीनों का जो वैल्यू आता है वो हमेशा कितना आता है? 1। कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर। लेकिन जब यहाँ पे बदल दिया जाएगा, जैसे कि आई डॉट जे या फिर जे डॉट आई, दोनों बराबर ही, या फिर आई डॉट के या फिर के डॉट जे, तो तीनों जो हो जाता है ना, तीनों का जो वैल्यू हो जाता है ना वो 0 हो जाता है। क्यों 0 हो जाता है? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे आई डॉट जे का एक एग्जाम्पल लेकर देखें, आई डॉट जे का, तो आई डॉट जे का जब एग्जाम्पल लेंगे तो आई का मैग्नीट्यूड, फिर जे का मैग्नीट्यूड, और फिर से कॉस दोनों के बीच का एंगल। तो अभी हम लोग देख चुके हैं कि आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री दोनों के बीच में बन रहा होगा एक दूसरे के बीच में। तो यहाँ पे 90 डिग्री रख देंगे, तो आई का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0। तो जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो जब आई डॉट जे का वैल्यू 0 है तो इसी तरह से आई डॉट जे, आई डॉट के या के डॉट जे, वो सब एक दूसरे के क्या मतलब सबका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 के बराबर होता है। लेकिन जब सिमेट्रिक होगा, मतलब एक जैसा होगा, जैसे कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो इस सब का वैल्यू 1। और जब अनसिमेट्रिक होगा, मतलब कि जब हम लोग अलग अलग सबसे डॉट कर रहे होंगे, जैसे कि आई से डॉट कर रहे हैं जे का, आई से डॉट कर रहे हैं के से डॉट कर रहे हैं जे का, तो इस सब का जो रिजल्ट आता है वो हमेशा कितने डिग्री के बराबर, कितना के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि सब के बीच में 90 डिग्री लाई कर रहा है और इस सब के बीच में 0 डिग्री लाई कर रहा है, और cos 0 का वैल्यू 1, इसीलिए 1। इस सब cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना? 0, इसलिए सब का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0।
इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए डॉट बी जब दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं मालूम रहेगा तो हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। लेकिन हमको इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं। जो भी वेक्टर होगा जिस एक्सिस के अलाउंग होगा उसके सिर्फ हम लोगों को संख्या जो नंबर होगा जैसे कि A1, B1, C1 सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि A1 को A2 से, क्यों? क्योंकि A1 का डायरेक्शन आई कैप है इसलिए आई कैप वाले से मल्टीप्लाई, B1 का डायरेक्शन जे कैप है इसलिए B2 से मल्टीप्लाई, C1 का डायरेक्शन के कैप है इसलिए C2 से मल्टीप्लाई। और सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ दो और जोड़ने के बाद जो आंसर रहेगा वो आएगा आपका ए डॉट बी का। एक क्वेश्चन हम लोग इस पे करके देखते हैं तब हम लोग को अच्छे से। और दूसरा क्वेश्चन है वेक्टर ए 2 आई कैप 2 जे कैप 2 के कैप और दूसरा वेक्टर बी -2 आई कैप -2 जे कैप और -2 के कैप और दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है। तो इसको निकालना है तो वो वाला फार्मूला लगा ही नहीं सकते हैं, वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड और कॉस थीटा। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल मालूम ही नहीं। तो यहाँ पे अभी पीछे हम लोग सीख चुके हैं तो उसी के हिसाब से निकालेंगे। पीछे क्या सीखे कि सेम डायरेक्शन वाले को मल्टीप्लाई कर दो और सबको ऐड कर दो तो जो रिजल्ट आएगा वो अपना दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे कौन सेम रिजल्ट है? सेम डायरेक्शन है, आई कैप जे कैप के कैप तो उसके मल्टीप्लाई कर देना उसके नंबर को। तो जैसे कि यहाँ पे 2 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? -2 तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? -2 और जोड़ना है तो जोड़ दो। फिर जे कैप जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में कौन +2 -2 इसको भी क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है और साइन के साथ -2 मल्टीप्लाई कर दो फिर प्लस। फिर कौन सा? के कैप इसके मल्टीप्लाई में 2 -2 तो 2 इंटू में क्या आ जाएगा? -2 सबको जोड़ो तो 2 -2 कितना हो जाएगा? -4 ये भी कितना हो जाएगा? -4 ये भी कितना हो जाएगा? -4 कितना? -2 तो ए डॉट बी का जो रिजल्ट आया वो कितना आया? -4 कुछ भी आ जाता है यूनिट -12 इतना हो गया। अभी हम लोग को ये समझना है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पे देखो ये जो आया ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट बी इसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है इसके साथ डायरेक्शन? क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट जो ऐसा दो वेक्टर का मल्टीप्लाई जिसका रिजल्ट हमेशा क्या आता होगा? एक स्केलर क्वांटिटी आता होगा। इसलिए यहाँ पे क्या है? ये स्केलर प्रोडक्ट है। अभी हम लोगों को ये समझना है कि स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट क्यों बताया गया। इसलिए बताया गया ताकि हम लोग ये चेक कर सके कि किसी दो वेक्टर कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं। मतलब चेक करने के लिए क्या चीज़ बताया गया हम लोगों को कि कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं। तो ये कैसे चेक करेंगे? जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई वेक्टर इफ टू वेक्टर क्यों होगा ना वेक्टर ए मान लेते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट आता होगा वो 0 आता होगा। अभी हम लोग देखिए जैसे कि यहाँ पर आई कैप जे आई कैप के और के कैप जे और इससे पहले हम लोग देख चुके हैं ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि तीनों यूनिट वेक्टर एक दूसरे के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होता है इसका मतलब तीनों के बीच में 90 डिग्री कोण बनता होगा इसलिए परपेंडिकुलर है। और तीनों का रिजल्ट कितना आता है? डॉट में सबका रिजल्ट आता है 0। इसलिए यहाँ पे अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है वेक्टर ए और वेक्टर बी तो दोनों का डॉट जो होगा वो कितना आता होगा? 0 आएगा। दोनों का डॉट कितना आएगा? 0। ये तो पहला एप्लीकेशन है मतलब पहला काम करने के लिए हम लोग कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर चेक करने। दूसरा जो चेक करने के लिए हम लोग करते हैं वो चेक करने के लिए दो वेक्टर के बीच एंगल पता करने के लिए डॉट प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। दो वेक्टर के बीच एंगल पता करने के लिए क्या किस चीज का यूज किया जाता है? डॉट प्रोडक्ट का। वो कैसे? तो जैसे ए डॉट बी का दो तरीका से हम लोग सीखे। एक है मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा इस तरह से। और इसका कुछ ना कुछ आंसर निकाल सकते हैं इस वाले मेथड से कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा। जैसे मान लेते हैं कि एक्स इसका आंसर निकलेगा तो मॉड ए हमको मालूम रहेगा मॉड बी मालूम रहेगा तो इसको क्या करना है? डिवाइड में ला कर रख देना मॉड ए मॉड बी इस तरह से ला कर रख देंगे और कॉस थीटा कर दो बस हो गया। इसको और आगे बढ़ाओ तो थीटा को छोड़ो उसको इधर लेके चलो तो कॉस इनवर्स इधर बच गया एक्स अपॉन में मॉड ए का वेक्टर मॉड बी इस तरह से। बस थीटा दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग क्या कर सकते हैं? मालूम कर सकते हैं।
तो डॉट प्रोडक्ट को इसलिए पढ़ा जाता है ताकि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं उसको चेक करके बताने के लिए, और दूसरा दो वेक्टर के बीच एंगल पता करने के लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं, ताकि आसानी से हम लोग क्या कर सके, दो वेक्टर के बीच कितना एंगल बन रहा है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली मालूम कर सकते हैं। और उसको मालूम करने का तरीका ये है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा, और इस दोनों का आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले मेथड से निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर के मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। सपोज वेक्टर ए और वेक्टर बी का आंसर कितना आया, x, तो x रख दीजिए, और मॉड ए मॉड बी को इधर ले आओ, डिवाइड में cos थीटा बच जाएगा। अब थीटा से थीटा रखो और cos इनवर्स उधर लेके जाएंगे तो cos इनवर्स, सब कुछ बाकी सेम है। तो हम लोग दो वेक्टर के बीच में एंगल भी क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। किस मेथड से, डॉट प्रोडक्ट के मेथड से।